हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जेई के मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो गाइस, अ वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। इस सेशन में मैं आप लोगों को एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। एसएससी जेई मेंस, एसएससी जेई मेंस के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट का मेंस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, कि ऐसे राइटिंग जो आपकी क्वेश्चंस की राइटिंग है वो आप कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में आप आंसर लिखेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं और अपनी प्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। गाइज, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं डीटीयू का एलुमनाई हूँ गाइस। मेरी जो बीटेक हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 2011। तो बीटेक मेरा जो है वो 2011 बैच का है, और तब से ही मैं स्टूडेंट को पढ़ाने लग गया था। 8-9 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 5 साल से मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, तो साइट पे डेली डे टू डे बेसिस पे मैं सर्विंग, आरसीसी, स्टील, इन सबको, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करता रहता हूँ। जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर मॉनिटर करता हूँ, क्या वो कोडल प्रोविजन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, कास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का डेली यूसेज आता है कि कंक्रीट के टेस्ट करने होते हैं, सर्वेइंग करना होता है साइट पे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट मैं पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। इंडिया की हर मेजर कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। 9 साल हो गए यार पढ़ाते-पढ़ाते, तो आप इमेजिन करो, इंडिया की हर मेजर कोचिंग में, हर मेजर सिटी में मैंने पढ़ाया, और बहुत सारे रैंकर्स को मैंने गाइड किया है ताकि वो भी अपनी मंजिल में पहुँच सकें। तो आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखा करिए यार, ताकि आप लोग भी अपनी मंजिल में, आपके जो भी एम है, आप उसे जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। दीज़ आर माय सब्जेक्ट्स, आरसीसी, स्टील और सर्वेइंग। क्यों मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ? देखिए, आरसीसी, स्टील और सर्वेइंग के लिए मैं क्यों जाना चाहता हूँ कि एक तो सर्वेइंग का जो मेरा लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले लेक्चर्स में से हैं। स्टील के लेक्चर्स जो मैं लेता हूँ, वो अपडेटेड कोड के साथ मैं लेता हूँ। आरसीसी के जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कोडल प्रोविजन में, उसको देखते हुए बिल्कुल, क्योंकि साइट पे यार डिज़ाइन करना होता है। जब तक मुझे खुद अपडेटेड कोड के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब साइट पे मैं देखता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ, तो उन्हें लेक्चर्स में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इससे स्टूडेंट्स का बहुत भला होता है यार। और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जब चीज़ें बताता हूँ, तो उन्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बात करते हैं यार, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। तो अनअकैडमी में जब से मैं जुड़ा हूँ, स्टूडेंट ने बहुत एप्रिशिएट किया है। ये जो वॉच टाइम है ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक पहुँच चुका है। 1 मिलियन ऑफ वॉच टाइम, आप इमेजिन करो, 10 लाख मिनट तक मेरे कंटेंट को स्टूडेंट्स ने एप्रिशिएट किया है, देखा है। तो कुछ तो अच्छा दिया होगा ना यार कंटेंट। ठीक है, 2300 से ज़्यादा स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक सेशन में 2300 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि कितने सारे स्टूडेंट्स का भला किया है, कितने सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अनअकैडमी से मेरे थ्रू उन्होंने चीज़ें लर्न करी हैं। ठीक है? तो और 160 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट ने डेडिकेशन दिया है मुझे अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे। आपको अगर मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल सर्च करनी है, आप गूगल पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लीजिए, आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पर आप मुझे फ़ॉलो फ़ॉलो कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ फ़ॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ, तो आपको आधा घंटा पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगा मैसेज के थ्रू, 15 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे कितने ड्यूरेशन की क्लास लेने वाला हूँ। तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो आपको नोटिफ़िकेशन आया, आप तुरंत मेरी क्लास में आ गए और आपने वो लेक्चर अपना देख के अपना टॉपिक इम्प्रूव कर लिया। तो ये बेनिफिट है गाइज़ फॉलो करने के। ठीक है? सो गाइज़, ये मेरा अचीवमेंट है। तो अनअकैडमी में मुझे बेस्ट मैराथन का और बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड मिला था जुलाई मंथ में। तो ये बहुत ही मतलब दिल के करीब है मेरे ये अवार्ड। रीज़न क्या है? क्योंकि यार ये अवार्ड इसलिए करीब है क्योंकि अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और उनके बीच में अगर आप किसी भी 1 महीने में भी अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है, तो वो सच में काबिल तारीफ़ तो होता ही है यार। और ये जो अवार्ड है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है? आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप एएसएम लाइव सर्च कर लीजिए, या फिर अनअकैडमी सर्वेइंग सर्च कर लीजिए। अनअकैडमी सर्वेइंग, इनमें से कोई भी चीज़ आप सर्च करेंगे, अनअकैडमी सर्वेइंग, तो आपको क्या होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट की समरी बुक है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सारी समरी बुक बनाई थी, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई हैं। जाके देखिए एक बार, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। अभी के अभी जॉइन कर लीजिए। सारा स्टडी मटीरियल, सारे क्वेश्चन बैंक, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, और जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, उनके लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है?
बात समझ में आ गई? तो ये आप देखो सी ऑल पे जब क्लिक करेंगे मेरी प्रोफाइल में जाके, अनअकैडमी पेज पे जब जाके सी ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएँगी। ये कुछ मैंने स्पेशल क्लास ली है, पूरा सर्वेइंग मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया है। जाके एक बार देखिए, अगर आपकी सर्वेइंग वीक है, पूरी सर्वेइंग आप कवर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, चाहे वो गेट के लिए हो, चाहे वो ईएससी के लिए हो, पूरी मैथमेटिक्स मैंने कवर कराई है स्पेशल क्लास में। जाके देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके देखिए, अपनी मैथ्स इंप्रूव करिए, अपनी सर्वेइंग इंप्रूव करिए, ठीक है? बहुत सारी स्पेशल क्लास लेता रहता हूँ, बट ये 2 सब्जेक्ट मैंने पूरे थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों कवर कराए हैं, जाके एक बार देखिएगा। यूट्यूब पे जो स्टूडेंट एई और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी एई और जेईई का एग्ज़ाम देने जाएँगे, ये 22 लेक्चर 22 घंटे की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने पिछले 15 साल के आरसीसी के जितने भी कोडल प्रोविज़न है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे कवर कराए हैं। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं इस वीडियो को। जाके देखो यार, इतना बेहतरीन कंटेंट दिया है, पूरी आरसीसी आपके टिप्स पे आ जाएगी और अगर आप थ्योरी कवर करना चाहते हैं, तो अपूर्व मित्तल आरसीसी डालेंगे, ये 18 लेक्चर आपको मिल जाएँगे, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम कवर कराया है, जो कि आरसीसी का बेसिक्स है। डिज़ाइन क्राइटेरियाज़ पूरे बताए हैं, जाके आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और ये 23 आवर्स की ये वीडियो है, जिसमें मैंने एसएससी, जेईई के पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए। जाके देखिए, स्टेट एई, जेईई में तो बीएमसी और आरसीसी का बहुत वेटेज है, ऑलमोस्ट 30% का वेटेज है इन 2 सब्जेक्ट का। जाके देखो, आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएँगे। क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत की, 40,000 स्टूडेंट से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ इन वीडियो से। तो अनअकैडमी ने ये जब एप्रिशिएशन देखा, तो मुझे बेस्ट मैराथन का अवार्ड दिया था कि सारे जितने भी एजुकेटर मैराथन लेते हैं, उसमें ये बेस्ट मैराथन थी, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुआ है। 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने फीडबैक फॉर्म भरा था कि ये वीडियो यूट्यूब में पहली ऐसी वीडियो जो इतनी देर की है, एक ही वीडियो में सारा कुछ सॉल्यूशन उन्हें मिल जाता है। ठीक है? सो गाइज़, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप में से कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या मेरी गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज़ करके, एएसएम लाइव कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट हैं, इस कोड को। ये कोड नहीं है यार, ये इमोशन है। इमोशन क्यों है यार? क्योंकि देखो, आप मेरे कहने से या मेरा कोड यूज़ करके अगर आप ₹1 का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपका वो ₹1 वर्थ करवाऊँ। और मैं कैसे वर्थ करवाता हूँ? गाइज़, जो भी स्टूडेंट मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पहली बात तो ये उनकी 10% फीस रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात, अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर हैं, सबके लेक्चर ओपन हो जाएँगे, चाहे वो मैकेनिकल के एजुकेटर हों, चाहे सिविल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों। अनअकैडमी के हर एक एजुकेटर की वीडियोज़ ओपन हो जाएँगी। आप कोई भी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब बात करते हैं, सर यही कोड क्यों? ये कोड इसलिए कि यार, एक तो मुझे 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इतना कुछ सीखा है कि स्टूडेंट को साल भर कैसे गाइड करें कि वो गेट में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें वो महारत हासिल कर ले, उसमें वो सिलेक्शन पा ले। ठीक है? सो जो भी स्टूडेंट मेरा सब्सक्रिप्शन ले मेरे कोड का सब्सक्रिप्शन यूज़ करके कोड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैं उन्हें एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। मैं खुद आपसे पर्सनली बात करता हूँ कि यार, आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, कितना ड्यूरेशन आपके पास है, कौन-से सब्जेक्ट का आप टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आपकी तैयारी स्टार्ट करवा दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सेशन में 20 गेट 22 के लिए मेरे पास अभी भी ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट मेरा कोड यूज़ करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, उन सबको टारगेट दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स स्टूडेंट है, उसका आरसीसी वीक है। मैंने उसे 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का टारगेट दे दिया कि इस 15 तारीख में तुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने लेक्चर देखने हैं और ईएससी के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद एक टारगेट आ गया। ऑनलाइन लर्निंग को मैंने इतना इफेक्टिव बना दिया है मेहनत कर के कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे मैं ध्यान देता हूँ और बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट मैं रखूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि यार, एक सेशन में 150 स्टूडेंट मैक्सिमम मैं गाइड कर सकता हूँ, एक एज़ अ इंडिविजुअल। सो गाइज़, आप इसमें डिले मत करिए। अगर आप चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आप एक्सेल करें, प्रॉपर आपको टाइमिंग के साथ हर चीज़ गाइड की जाए, तो आप ये रेफरल कोड यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? मेरा जो रेफरल कोड है, आप औरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोड है, ये अनअकैडमी हर जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है, उनके लिए वैलिड है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो भी मेरा कोड यूज़ करने से 10% फीस में रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है? और देखिए, बहुत सारे तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, बाय पार्ट्स कर सकते हैं, ईएमआई ले सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, आप अनअकैडमी ऐप पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लीजिए और वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको और गाइड कर दूँगा। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, तो मैं आपको और तरीके बता दूँगा, कैसे आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कैसे पा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो ध्यान है यार, अनअकैडमी ऐप पे अपूर्व मित्तल सर्च करना है या टेलीग्राम पे आप एएसएम लाइव या फिर अनअकैडमी सर्वेइंग, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन?
सो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करें, ठीक है? सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसेंट्रिक कनेक्शन का है, इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का है, और पिछले 13 सालों में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, ऑलमोस्ट हर साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये पहली बात तो मैंने 2004 का ये क्वेश्चन लिया है, रिलेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट आपको क्या देखना पड़ेगा, ये इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। तो इसमें दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी, आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी, और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का, इन प्लेन इसेंट्रिसिटी। एक आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी का बनता है इन प्लेन। तो एसएससी जेई के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्लेन इसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ईएससी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ईएससी एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। बट एसएससी जेई का जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसमें इन प्लेन इसेंट्रिसिटी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक्चुअली स्क्रीनशॉट मैंने कहीं से लिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हल्का सा फेडेड है, बट आपको मैं पढ़ देता हूं। और अ लोड ऑफ 15,000 kg इज कैरिड बाय प्लेट ब्रैकेट, तो ये एक ब्रैकेट है, रिवेटेड टू अ कॉलम एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाय द रिवेट। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक ये मान लेते हैं, आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक मान लीजिए आपका कॉलम है। इस कॉलम पे मैंने क्या किया, इस कॉलम पे मुझे एक, मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट लगा है और इसमें क्या चीज है, एक लोड आ रहा है, ये यहां पर एक लोड अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये जब लोड अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, इस लोड के कारण ये इसमें एक टॉर्क आएगा, एक टॉर्क आ गया, बट ये आउट इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने बोल्ट कहां लगाए हैं, यहां पर बोल्ट लगाए हैं, यहां पर जब आपने बोल्ट लगाए हैं और ये जो आप लोड लगा रहे हैं, तो एक्शन ऑफ लोड और ये जो बोल्टेड कनेक्शन है ये एक ही प्लेन में है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एज वेल एज द सीजी ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन आर इन द सेम प्लेन, इसलिए ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का है, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इन प्लेन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक कनेक्शन है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने जो लोड अप्लाई किया है वो कहां पर किया है, एक इसेंट्रिसिटी पर किया है, वो सीजी ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन पर नहीं किया है। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ये कनेक्शन दिया हुआ है, मैं बना देता हूं। तो ये है, और उसके बाद यहां पर एक ब्रैकेट आपने यहां लगाया हुआ है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट पे आपने लोड अप्लाई किया है पी 15,000 किलोग्राम, 15,000 किलोग्राम का लोड अप्लाई है। और उसके बाद दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर बोल्टेड आपने लगाए 1 2 3, और यहां पर भी बोल्ट है 1 2 3, ये 6 बोल्ट कनेक्शन आपके हैं। और ये जो डिस्टेंस दी हुई है सेंटर टू सेंटर, यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स 20 और 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, और उसके बाद यहां इसके सेंटर से तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, पॉइंट ऑफ लोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन होता है इस पी फोर्स की वजह से, देखिए दोस्तों कॉलम में आपने क्या पढ़ा था, अगर आप देखते हो कभी भी किसी इसेंट्रिसिटी पर अगर लोड अप्लाई होता है तो उसकी वजह से क्या आता है, मोमेंट आता है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सीजी है, बट आपका लोड ऑफ एप्लीकेशन कहां पर है, किसी इसेंट्रिसिटी ई पर है। तो ये आपने क्या किया, किसी इसेंट्रिसिटी पर ई पर लोड अप्लाई किया। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस लोड को सेंटर पे अप्लाई कर देते हैं, और इस लोड की वजह से जो मोमेंट आता है वो मोमेंट भी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देंगे। तो एक लोड अप्लाई कर देंगे पी, और मोमेंट अप्लाई कर देंगे पी डॉट ई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। तो
इसकी वजह से क्या होगा, इसमें दो स्ट्रेसेस आएंगे, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और एक टॉर्जनल स्ट्रेस आएगा यहां पर। तो एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा और उसके बाद आएगा टॉर्जनल मोमेंट आएगा। तो यही फोर्सेस हमें निकालने होते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 किलोग्राम केजी इज अप्लाइड बाय प्लेट ब्रैकेट रिवेट एट कॉलम शोन, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स टेकन बाय एनी रिवेट। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में रिवेट देखिए क्या होता है, मान लेते हैं इसका सीजी यहां पर है, क्योंकि मतलब बोल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये सीजी है, ठीक है, इन बोल्टेड कनेक्शन का सीजी ये है। तो इस सीजी से जो मैक्सिमम दूरी पर बोल्ट होता है हम उस पर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है, सबसे ज्यादा फोर्स वही बोल्ट लेता है। तो क्योंकि ये सारे देखिए, अब देखिए यहां पर मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम बढ़ा के दिखाऊं, तो एक बोल्ट कनेक्शन ये है, उसके बाद एक बोल्ट कनेक्शन ये है, एक बोल्ट कनेक्शन ये है, ठीक है, और 6 बोल्ट है, एक ये बोल्ट कनेक्शन है, एक ये बोल्ट है और एक ये बोल्ट है। अब सीजी इसका कहां पर है, इसके सेंटर पर आएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो आपने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक ये तो 15 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक सेंटर तक का ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है। अब अगर आप क्या करेंगे, सीजी से इसकी वो डिस्टेंस निकालेंगे, सीजी से अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूं। तो ये तो दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये रेडियल डिस्टेंस है सीजी से इस बोल्ट की, सेंटर टू सेंटर, तो ये निकालनी होती है हमें। तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। तो आप क्या करिए, ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज वाली पाइथागोरम से निकाल दीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, अगर ये थीटा है तो, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये जो डिस्टेंस है आपकी आ जाएगी इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ये कितनी आ रही है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 18.03 सेंटीमीटर। तो ये 18 पॉइंट, अब ये इसे मान लेते हैं रिविट 1 और इसे मान लेते हैं रिविट 2, उसके बाद इसे रिविट 3 मान लेते हैं, इसे रिविट 4 मान लेते हैं, इसे रिविट 5 मान लेते हैं और इसे रिविट 6 मान लेते हैं। तो रिविट 1, 2, 5 और 6 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 18.03 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले तो आपने ये रिविट डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। R2, R6, अब ये देखिए R6 वाली भी सेम होगी, R5 वाली भी सेम होगी और R1 वाली भी सेम होगी। सीजी से आपने सारी डिस्टेंस निकाल ली। R3 और R4 की डिस्टेंस क्या है, R3 इज इक्वल टू R4 की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिविट की सारी पहला 18.02, ठीक है, आदित्य नागरे 18.02 या 18.03 एक ही बात है। तो सबसे पहले तो आपने डिस्टेंसेस निकाल ली सारी, तो 10 सेंटीमीटर आपकी आ गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें लोड कितना आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना आएगा। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन सारे बोल्ट्स पे कितना आएगा, P डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट जितने होते हैं उतना शियर स्ट्रेस आता है, N इज नंबर ऑफ बोल्ट्स। अब P आप देख लीजिए कितना है, P आपको दिया हुआ है 15,000 किलोग्राम। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस FD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,000 किलोग्राम अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 6 है। तो जो आप इसे डिवाइड करेंगे 2500 केजी, हाँ ठीक है, तो ये 2500 किलोग्राम आ जाएगा। 2500 किलोग्राम आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो आपका इतना आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्जनल मूवमेंट, शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट, शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहां पे डिराइव तो नहीं करा पाऊंगा, वैसे मोमेंट इक्वेट करके ये फॉर्मूला आता है, बट आप ये ध्यान रखिएगा। तो P जो आपका लोड आया, कितनी इसेंट्रिसिटी है, और आप क्या कर रहे हो, जिस बोल्ट पर देख रहे हो जो सबसे दूरी पर होता है वो अपॉन समेशन ऑफ सारे बोल्ट की जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए P क्या है, P जो आपका लोड आ रहा है वो, E क्या है, इसेंट्रिसिटी है, और R2 क्या है, जिस बोल्ट पर आप एनालिसिस कर रहे हो जो सबसे दूरी पर है, सीजी से जो सबसे दूरी पर है उसकी जो डिस्टेंस होती है ये वो है डिस्टेंस ऑफ बोल्ट या मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बोल्ट या रिविट फ्रॉम सीजी।
सीजी से सबसे ज्यादा दूरी पर है उस बोल्ट की एनालिसिस कर रहे हैं। और समेशन ऑफ R1 स्क्वायर क्या होगा, ये क्या है, ये सारी जो डिस्टेंस है सीजी से रिवेट तक की जो डिस्टेंस है हर बोल्ट की, उनका समेशन। तो देखिए टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो आया है वो कितना है, कितना लोड आया, 15,000 किलोग्राम, इनटू इसेंट्रिसिटी कितनी है। अब बहुत ध्यान से देखिए इसेंट्रिसिटी कितनी है। तो इसेंट्रिसिटी मैंने यहां पर देखी 30 तो यहां से लेके यहां तक है, उसके बाद ये भी तो 10 आप जोड़ोगे क्योंकि सीजी से आप देखते हो ना, तो 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर की आपकी इसेंट्रिसिटी है, इंटू 30 प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू R2 की डिस्टेंस कितनी है आप देख लीजिए। R2 की डिस्टेंस अभी मैंने निकाली है 18.03 सेंटीमीटर, 18.03 सेंटीमीटर अपॉन समेशन ऑफ सारी डिस्टेंसेस का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए R1 R2 R5 R6 के लिए कितनी है 18.03, और इनका सबका स्क्वायर कर देता हूं इंटू 4, और 18.03 का स्क्वायर इंटू 4। और क्या चीज है, और सम ऐड कर लीजिए, दो जो बची हुई है वो कौन सी है, जो दो बची हुई है, एक 10-10 सेंटीमीटर की दो और बची हुई है, तो 10-10 सेंटीमीटर की दो और ऐड कर दीजिए, 10 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 92.12 आपने क्या लिखा हुआ है आदित्य, मैं नहीं समझा, ये 91.92 ये मुझे नहीं समझ में आया, ये आपने क्या लिखा है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1500 इंटू 18.03 इंटू 40 अपॉन 18.03 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7210.44 किलोग्राम। डायमेंशन आपको बहुत ध्यान से लिखनी है, क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी ये भी सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस ये रेडियस सेंटीमीटर में, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, जो भी पी की वैल्यू होगी उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका किस में आ गया, केजी में आ गया। तो दो फोर्स अप्लाई हो गए इसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये एक रिविट है, ये एक रिविट है, उसमें क्या आया, एक तो ये डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट शियर फोर्स आया, और एक क्या चीज आया, एक चीज आई है ये परपेंडिकुलर, ये आता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। इनके बीच में क्या है, थीटा, अगर आपका एंगल इसमें थीटा है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज आपका थीटा है, ठीक है ना। तो ये अगर थीटा है तो रिजल्टेंट जो होता है एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है, दो फोर्सेस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो इनके बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शियर फोर्स का स्क्वायर प्लस टॉर्जनल शियर फोर्स का स्क्वायर प्लस 2FD डायरेक्ट शियर फोर्स टॉर्जनल शियर फोर्स और कॉस थीटा। तो ये आपको निकालना है रिजल्टेंट। ये जो रिविट आपका 2 है, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। अब कॉस थीटा पहले निकाल लीजिए। कॉस थीटा जब आप निकालेंगे तो ये देखिए बहुत ध्यान से, ये जो आपने ट्राइंगल बनाया था, मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, ये हाईलाइट कर देता हूं, और ये देखिए बहुत ध्यान से। तो ये तो दोस्तों 10 है, ये 10 है, और ये दोस्तों कितना है, यहां से लेके यहां तक 15 है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और ये जो आपकी क्या है, ये 18.03 सेंटीमीटर है। तो कॉस थीटा इज कर लू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है 10 है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज 18.03 है। तो कॉस थीटा यहां से जब आप निकालेंगे तो यही वैल्यू रख दीजिएगा। तो आप देखिए आप रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट जब आपने निकाला तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना आया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देख लीजिए कितना आया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस 2500 किलोग्राम। तो 2500 किलोग्राम का स्क्वायर, तो 2500 का स्क्वायर प्लस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कितना आया, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस अभी हमने निकाला 7210.44 किलोग्राम, 7210.44 किलोग्राम, और उसका स्क्वायर इनटू ये, इनटू आपने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ 2500 इंटू 7210.44 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, 10/18.03। तो इस पूरे का अंडर रूट आपको लेना है, ठीक है। आई होप शायद वीडियो जहां पे मेरी स्ट्रीम हो रही है उससे ये वैल्यू नहीं छुपी होगी, ठीक है। तो ये पूरा अंडर रूट लेना है। तो इसको आपको जब सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका आ जाएगा इन किलोग्राम। तो ये फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ये कितना है, रिजल्टेंट आपका जो फोर्स है वो कितना आएगा, इसे आपको सॉल्व करना है। तो 2500 का स्क्वायर, 2500 का स्क्वायर प्लस 7210.44 का स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स ऑफ 2500 इंटू 7210.44 884.12। हाँ ठीक है, वेरी गुड आशीष उपाध्याय, वेरी गुड यार, ये आंसर आ रहा है 88। तो ये जो आंसर आ गया 8845.11 किलोग्राम, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बोल्ट पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, इतने किलोग्राम का फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस बोलेगा तो क्या करेंगे, फोर्स डिवाइड बाय आप एरिया कर देंगे, बट हमें स्ट्रेस नहीं निकालना है, ये निकालना है कि कितना बोल्ट पे स्ट्रेस आएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो बोल्ट होता है वो कौन सा होता है, जो सीजी से सबसे दूरी पर होता है, यही हमें निकालना था। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो एक मैंने ये क्वेश्चन करा दिया जिसमें सिमेट्रिक है सारे बोल्टेड, आप देख सकते हैं ये सारे बोल्टेड जो है सिमेट्रिक है, सीजी के अराउंड सिमेट्री है। यहां पर देखिए सीजी 3 इधर है 3 इधर है, और ये जितनी दूरी है वही इतनी दूरी है, तो ये इस सीजी के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक और कराऊंगा जिसमें सिमेट्रिक नहीं होगा, और एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बोल्ट नहीं दिए होंगे और वेल्ड किया होगा। वेल्डिंग से अगर आपकी सेंट्रिसिटी होगी तब कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं। तो ये आपको कनेक्शन दिया हुआ है, ये इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन है, क्योंकि आपने जो लोड अप्लाई किया है किसी इसेंट्रिसिटी पर अप्लाई किया है। ठीक है, और ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है, क्यों, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है एंड जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सीजी है वो एक ही प्लेन में है, तो इसे बोलते हैं इन प्लेन इसेंट्रिसिटी। उसके बाद आपको निकालना है किसी एक रिवेट पे, टेकन बाय एनी रिवेट, किसी रिवेट पे जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वो निकालना है। तो आप एक थंब रूल याद रखिएगा, जो रिवेट आपका सबसे दूरी पर होता है सीजी से, उस पे आप क्या करते हैं, फोर्सेस निकालते हैं। तो आपने ये निकाल लिया। उसके बाद पहली चीज क्या होती है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालते हैं। तो कितना फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट आप निकाल लेते हैं। तो ये आपने पहली चीज निकाल ली। ठीक है, सारे फोर्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट जब आपने किया तो 2500 किलोग्राम तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ गया। उसके बाद आपने सारी डिस्टेंसेस निकाल ली। तो R2 की डिस्टेंस निकाल ली, R2, R6, R5 और R1 तो सेम है। R4 और R3 की डिस्टेंसेस कितनी है, ये 10 है। ये सारी डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन क्या है सारी डिस्टेंसेस निकालने का, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आया है उसमें जो सिग्मा RI स्क्वायर है, इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सारे बोल्ट्स की डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम दी सीजी। तो आपने क्या किया, ये सीजी से सारी डिस्टेंसेस निकाल ली। तो 4 बोल्ट की तो सेम डिस्टेंस है 18.03, उसका स्क्वायर कर दिया। 2 बोल्ट की डिस्टेंस कितनी है, 10 है, उसका स्क्वायर कर दिया। और इसेंट्रिसिटी कितनी है, 10 + 30 + 10 है, इतना लोड आया है। और उसके बाद जो आपने रिवेट देखा है जिसको एनालाइज कर रहे हैं, इसेंट्रिक बहुत है सर, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। आशीष आप क्या बोल रहे हैं, इसेंट्रिक बहुत है, एक बार आप फिर से लिख दीजिए, क्योंकि आशीष मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, इसेंट्रिक बहुत है। एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब वेल्ड डिजाइन का, ठीक है ठीक है, तो इतना बहुत है। मैं हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें इसेंट्रिक मतलब क्या है, सिमेट्रिक बोल्टेड नहीं होंगे, मतलब दूसरी सिमेट्री पर होंगे, एक तरफ 5 होंगे, एक तरफ 2 होंगे। तो अगर टाइम मिलेगा तो वो करा दूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा कि वेल्ड डिजाइन आप करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आज का दोस्तों अब ये वीडियो लेक्चर मैं आगे कंप्लीट करता हूं, और दोस्तों बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबह मैंने बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर कराया था, इन प्लेन इसेंट्रिसिटी बोल्टेड कनेक्शन। ये क्या है, आपका इन प्लेन इसेंट्रिसिटी वेल्डेड कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये एक कॉलम है, कॉलम का ये साइड पार्ट देख रहे हैं, और यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, ये आपका कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है। आई होप आपको ये एनालाइज हो रहा होगा। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए मैंने कहां कहां पे वेल्डिंग करी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो मैंने वेल्डिंग करी है यहां पर, ये लेंथ ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 30 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और एक इसके पीछे जो शेडेड पोर्शन दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर की वेल्डिंग आपने इधर करी है। ठीक है, बट वो आपको फिगर में नहीं दिख सकता क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो 4 साइड आपने वेल्डिंग करी है और इसे ऐसे जोड़ा हुआ, और इसमें लोड कितना लगाया है, 100,000 न्यूटन, मतलब 100 किलो न्यूटन आप इसे बोल सकते हैं। 100 किलो न्यूटन का लोड आपने इस पे अप्लाई किया है। तो इस लोड की वजह से क्या होगा, ये मोमेंट क्रिएट होंगे। तो इस मोमेंट की वजह से देखो, एक तो टॉर्जन आया, टॉर्क आया कि नहीं आया, ठीक है, टॉर्क अप्लाई हो गया है, देखिए टॉर्क अप्लाई हो गया, ठीक है, टॉर्क अप्लाई हो गया अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड होता है तो टॉर्क आता है। तो इस 100 किलो न्यूटन की वजह से डायरेक्ट शियरस आएगा, और
टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएगा। वही हमें कैलकुलेट करना है और हमें ये निकालना है कि इस लोड के लिए कितने साइज का आपको वेल्ड देना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्लियर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले बात तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं फेल्ट टिप पेन ले लेता हूं, ठीक है, और कलर चेंज कर देता हूं। तो ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी वेल्डेड कनेक्शन है। क्या है ये? इन प्लेन इसेंट्रिसिटी, इन प्लेन इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, आप इसमें देखिए कितना आपका लोड आ रहा है, इसमें जो फोर्स आ रहा है मैं यहां पर बना देता हूं। ये ठीक है, और आपने क्या किया, एक ब्रैकेट इस पे जोड़ा हुआ है। ये ब्रैकेट आपने इसमें जोड़ दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। और ये कितना है, इस पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 किलो न्यूटन। तो मैंने दोस्तों 1000 को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए सीजी दिया हुआ है 20, 30 ये दिया हुआ और 40 सेंटीमीटर। ये जो सीजी है, सीजी वेल्ड के सीजी से ये जो लोड है कितनी सेंट्रिसिटी पर है, 40 सेंटीमीटर की सेंट्रिसिटी पर, ये सीजी है। और उसके बाद यहां पर कलर चेंज कर देते, ये 30 सेंटीमीटर की यहां पर लेंथ की वेल्डिंग है। उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर की यहां पर वेल्डिंग है और ये भी 20 सेंटीमीटर की वेल्डिंग है। और यहां पर भी दोस्तों क्या चीज है, यहां शेडेड दिखाया हुआ, ये पीछे है, इस सेक्शन के पीछे, ये 30 सेंटीमीटर की, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और वो भी 30 सेंटीमीटर। ये चीज है जो यहां पे टॉर्क अप्लाई होगा। इस अब देखिए दोस्तों हम करते क्या है, आप इसको एनालिसिस के लिए वही आपने कॉलम वाली चीज एनालाइज कर लीजिए। तो ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इस 100 किलो न्यूटन की वजह से एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और एक आएगा आपका टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। दो स्ट्रेसेस आपके आएंगे, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अब ये देखिए दोस्तों, आपको यहां पर क्या निकालना है, साइज ऑफ द वेल्ड निकालना है। ठीक है, साइज ऑफ द वेल्ड निकालना है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि इस वेल्ड पे मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आ रहा है, उसके हिसाब से आप साइज निकाल सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टास्क क्या होगा, आपका फर्स्ट टास्क यहां पर है टू फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेसेस। ठीक है, या रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस आपके जो इस वेल्ड पे है, ऑन वेल्ड। ठीक है, अगर आप ये निकाल लो तो आप साइज ऑफ वेल्ड उसके बाद निकाल लेंगे। तो सीजी से सबसे दूर होता है, आप वहां पर एनालिसिस करते हो। सीजी से सबसे दूर पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस आते हैं। तो अगर आप देखिए दोस्तों यहां पर, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ये फिर से बना देता हूं। तो अगर आप ये वेल्ड देखें, ये वेल्ड का छोटा सा पार्ट मैंने यहां पर काट दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर वेल्ड बनाऊं तो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये वेल्ड आपका आ गया, ये मान लेते हैं टी थिकनेस का है, थ्रोट थिकनेस टी मान लेते हैं क्या है यहां पर, थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस क्या होता है, वो मिनिमम थिकनेस होती है, ये मिनिमम थिकनेस होती है जिस थिकनेस से आपका स्ट्रेस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, ठीक इसी थिकनेस की मैंने यहां पर वेल्ड ये ले ली। ये आपकी थिकनेस टी है और ये जो लेंथ है कितनी है, ये 30। उसके बाद यहां पर भी मैं क्या करता हूं, टी थिकनेस का वेल्ड ले लेता हूं, और ये क्या है, टी थिकनेस का वेल्ड है, और ये जो लेंथ है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और यहां पे भी दोस्तों क्या चीज है, ये आपका टी थिकनेस है और इसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये आप देख सकते हैं जितनी भी ये मैंने वेल्डिंग थी, ये वेल्ड को मैंने यहां पर निकाल दिया, और बीच में क्या है, सीजी है। ठीक है, इस वेल्डिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मैंने, क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए, हमें चाहिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका पहला टास्क क्या होता है, आपको जे निकालना होता है। जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई एक्स एक्स
प्लस आई वाई वाई, तो ये जे, ठीक है। तो ये आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आई एक्स एक्स निकाल लीजिए। आई एक्स एक्स अगर आप निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, इसके अबाउट अगर निकालेंगे तो इस वेल्ट का कितना हो जाएगा। तो जब भी देखिए जो चीज कटती है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बी और डी अगर डायमेंशन है तो बी विड्थ है और डी अगर डायमेंशन है, और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है। जो डायमेंशन घटती है उसका क्यूब होता है। तो यहाँ पे 30 कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आई एक्स एक्स आप कैसे लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, तो देखिए 2 इंटू थिकनेस तो एज इट इज रहेगी, ये रेक्टेंगुलर मान लेते हैं, छोटा सा स्मॉल रेक्टेंगुलर, टी इंटू 30 सेंटीमीटर तो एम कर लेते हैं, टी इंटू 300 mm का क्यूब का डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये जो 20 इंटू टी के दो रेक्टेंगल है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी इस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो प्लस उसके बाद दोस्तों क्या चीज है, 2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, किसी एक एक्सिस के अबाउट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो टी कटेगा। देखिए जब भी आप लेट अस सपोज इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो टी कटेगा, तो इसका क्यूब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो गया, आई सी जी प्लस ए इंटू वाई का स्क्वायर, तो दोनों सी जी के बीच की डिफरेंस। तो ये इतना नेग्लिजिबल है कि इसे एक लाइन मान लेते हैं और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या मान लेंगे, 150 मान लेंगे, ठीक है। तो प्लस एरिया कितना है, 200 इंटू टी इंटू 150 का स्क्वायर, तो ये आई एक्सिस है। अब यहां पर इसे आई एक्स एक्सिस को निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, टी के टर्म में ये आ जाएगा। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं, आई वाई वाई निकाल लेता हूं। अब वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, यहां पर वाई वाई एक्सिस ये है, ठीक है। तो वाई वाई एक्सिस अगर ये है तो पहले तो ये 20 इंटू टी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। अब कौन सी लेंथ कट रही है, अब लेंथ कट रही है 20 वाली, तो ये जो हो जाएगा तो 2 इंटू 200, क्योंकि सेंटीमीटर में आप कर रहे हो, टी इंटू 200 क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस, तो अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों का तो आपने ले लिया वाई एक्सिस के अबाउट। अब ये जो 30 इंटू टी वाले जो रेक्टेंगल है छोटे से, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आपने इसके अबाउट सीजी के अबाउट लिया, तो ये टी कटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 300 इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया कितना है इसका, 300 इंटू टी, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, सीजी से सीजी तक की जो डिस्टेंस है, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए यहां से लेके यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 20 का आधा 100, 20 का आधा 10 और इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आई वाई वाई हो गई। तो आई एक्स और आई वाई वाई निकाल लीजिए। तो दोस्तों मैं यहां पर निकाल देता हूं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स की जो वैल्यू है ये मैं अब लिख देता हूं, ये हो जाएगी 13.5 टी इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, ठीक है। दोस्तों ये लेक्चर मैं एक्चुअली प्री रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट पढ़ के तुरंत जब ये लाइव जाएगा मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। आई वाई वाई अगर मैं निकालूं यहाँ पर, आई वाई वाई अगर आप मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.33 टी इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ध्यान है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो mm की पावर 4 हो जाएगा। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 20.83 इंटू टी इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, अब आप निकालोगे ये चीज, देखिए यहां पर ये जो लेंथ है, इस वेल्ड पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, इस लेंथ को जब आप निकालते हैं तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये एक ट्राइंगल देखिए, ये थीटा है, यहां से लेके यहां तक तो 100 mm है, यहां से लेके यहां तक कितना है 150 mm है। तो ये जो इंक्लाइंड लेंथ है आर, ये कितनी हो जाएगी, इंक्लाइंड लेंथ अगर आपको निकालनी है तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ये सीजी से जो वेल्ड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपने निकाल ली यहां पर, ये आपकी कितनी है, ये 100 है शायद, ये 100 है, तो ये 100 आपने ले ली 100 mm,
और यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 150 mm है, और ये थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो ये r जो लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी 180.27 mm। और कॉस थीटा यहां पर निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 150 अपॉन 180.277, तो ये जो है 180.277, ये डिस्टेंस आपकी आ गई। तो आर आपकी डिस्टेंस आ गई, कॉस थीटा आपका आ गया। ये कहां काम आएगा, ये जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तब काम आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो एफ डी, फोर्स की जगह यहां पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, यहां पर नॉमेनक्लेचर चेंज कर देता हूं। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमने जो निकाला है वो कितना है, टाउ बी डी। ठीक है, टाउ वी डी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो ये कितना लोड आ रहा है, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो आपने क्या किया, 100 किलो न्यूटन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने न्यूटन का लोड डिवाइड बाई कितना एरिया है जो रजिस्ट कर रहा है स्ट्रेस को। तो पूरा जो एरिया है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ 200 mm की लेंथ है प्लस 300 mm की लेंथ है और इनटू थिकनेस कितनी है ये। तो इतना डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई टी न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ध्यान रहे दोस्तों, जब हमने आज सुबह बोल्टेड वाला कनेक्शन किया था तो डायरेक्ट फोर्स कितना आया था, 100 किलो न्यूटन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट कितने थे। यहां पर टोटल कितना एरिया है, जो ये क्या है, एरिया ऑफ वेल्ड है। एरिया ऑफ वेल्ड जो क्या करेगा, इस 100 इंटू 1000 न्यूटन के फोर्स को रजिस्ट करेगा। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो होता है उसका डायमेंशन में लिख लेता हूं, टीवीटी। ये कितना होता है, टॉर्क टी अपॉन ये क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आर, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दी, ये आर ए। तो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है टाउ वी टी। ठीक है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो है टी, टॉर्क कितना है, 100 इंटू 1000 न्यूटन है। इसेंट्रिसिटी कितनी है फ्रेंड्स, इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दी हुई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब 400 mm डिवाइड बाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला हुआ है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है 20.83 टी, 20.83 टी इंटू 10 की पावर 6 mm इंटू आर ए। आर ए की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, ये वैल्यू आप देख लीजिए कितनी है, ये वैल्यू है आपकी 180.277 mm में है। तो टाउ वी टी कितना आ जाएगा, टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा 346.18 डिवाइड बाई टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस एट ए पॉइंट क्या है, ये वेल्ड का वो वाला पार्ट है जो सबसे दूरी पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर है आपके सीजी से। तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है इसे हमने ए माना हुआ है, इसकी डिस्टेंस को हमने आर ए मान लिया है और इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है टाउ वी, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो आपका आएगा समेशन ऑफ टाउ वी डी का स्क्वायर, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, टेंजेंट, और उसके बाद टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टाउ वी डी इंटू टाउ वी टी कॉस ऑफ थीटा। सारी वैल्यू हमने निकाल ली है और हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आप निकाल लीजिए। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना है, ये है 100 बाई टी का स्क्वायर, 100 बाई टी का स्क्वायर प्लस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कितना है 346.18 बाई टी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 अपॉन टी इंटू 346.18 इंटू टी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 150 बाई 180.277, 150 अपॉन 180.277, ये आप निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो आपका आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद इसे कैलकुलेट कर लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगा 409.78 डिवाइड बाई टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस रजिस्ट करना है आपको। ठीक है,
तो इतना रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, तो आप क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस है जो इस लोड की 100 किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो वेल्ड पर आ रहा है वो हमेशा कम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड। इससे आपका क्या होना चाहिए, इससे तो कम होना ही चाहिए। तो ये जो रिजल्टेंट आया 409.78 डिवाइड बाई टी, ये स्ट्रेस हमेशा किससे कम होना चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड क्या होता है, वेल्ड में हम क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं। जब भी कभी अल्टीमेट स्ट्रेस तक आप पहुंच जाते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.25, और आप क्या करते हो शियर के केस में √3 एक एडिशनल फैक्टर ले लेते हो। तो ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है वेल्ड में। ये क्वेश्चन इस बार के एसएससी जाएगी प्री में पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड। तो वेल्ड को हम क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस तक ले जाते हैं, और जब भी कभी अल्टीमेट स्ट्रेस तक आ जाती है कोई वैल्यू तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें 1.25 लगाते हैं और शियर में √3 और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से थिकनेस ऑफ क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ वेल्ड आ जाएगा, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वेल्ड। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.16 mm, 2.16 mm। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस आपका क्या चीज होता है, यील्ड स्ट्रेस आप मान लीजिए फॉर यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेल्ड इज 410 न्यूटन पर mm। कुछ नहीं दिया होता है तो 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लेते हो। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपका होता है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो T ग्रेटर देन 2.16 आ जाएगा। तो ये तो थिकनेस है, तो ये थिकनेस कौन सी है, थ्रोट थिकनेस ऑफ थ्रोट, ये है थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड। और साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं मान लेते हैं आपने क्या किया, वेल्ड को 90 डिग्री पे, ये आपका वेल्डेड कनेक्शन है। तो थ्रोट थिकनेस क्या होती है, ये होती है टी, ये टी होती है। ठीक है, तो साइज ऑफ वेल्ड क्या हो जाता है, तो साइज ऑफ वेल्ड एक्चुअली क्या होता है, ये एस होता है। ठीक है, तो ये एस क्या हो जाएगा, अगर ये बहुत ध्यान से देखिए ये वाला ट्राइंगल, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको कभी भी थ्रोट थिकनेस या साइज ऑफ वेल्ड निकालना होता है तो ये साइज ऑफ वेल्ड होता है, ये थ्रोट थिकनेस होती है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो एस क्या हो जाएगा टी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, टी कॉस 45 डिग्री, तो इसका मतलब साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, जो भी थिकनेस होगी कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो यहां पर √2 की वैल्यू कितनी होती है, एक बार आप चेक कर लीजिए, √2 की वैल्यू आपकी होती है 1.4। इसको एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यू आ जाएगी इसको हम एक काम करते हैं, एस कॉस टी इज इक्वल टू एस कॉस 45 हो जाएगा। ये मुझसे गलत लिख दिया है एक्चुअली, इसे आप इरेज कर दीजिए, टी इज इक्वल टू एस कॉस 45 होता है ये तो ये चीज है। ठीक है, तो इसे आप इरेज कर लीजिए, ये t है, तो s इज इक्वल टू अगर आप लिख रहे हैं तो t cos 45 हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो s की जो वैल्यू आ जाएगी t अपॉन 0.707 आ जाएगी। ठीक है, तो 0.707 जब आप करेंगे, ठीक है, तो थिकनेस अभी आपने कितनी निकाली हुई है, थिकनेस हमेशा बड़ी होनी चाहिए 2.16 mm से, तो ये आ गया 2.16 mm से बड़ा डिवाइड बाय 0.707। मान लेते हैं ये जो वेल्ड है आपका 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस आपके पास आ गई, तो साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा 2.16 डिवाइड बाय 0.707। तो ये एक रफ वैल्यू ले ली, आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू भी ले सकते थे। ठीक है ना, तो जनरली नहीं दिया होता है तो 90 डिग्री पे हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी तो 2.16 डिवाइड बाई 0.707, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.05 आ जाएगी, ये वैल्यू 3.05 mm। तो आप क्या करिए, क्योंकि ये थिकनेस अगर आपको साइज कम लगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस लोड के लिए फॉर एज इन गिवन क्वेश्चन फॉर 100 किलो न्यूटन लोड आप कितने साइज का वेल्ड ले सकते हैं, एडॉप्ट 4 mm साइज वेल्ड। अब यहां पर अगर आप डिजाइनर हैं 4 mm की जगह आप 6 mm भी ले सकते हैं, 8 mm भी ले सकते हैं। 8 mm तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं 6 mm भी ले सकते हैं और 4 mm भी ले सकते हैं। 4 mm से भी आपका क्या होगा, 4 mm साइज की अगर आप वेल्ड देते हो, ठीक है, तो 4 mm साइज की अगर आप वेल्ड लेते हो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं डायग्राम में,
ये 4 mm साइज की अगर आप वेल्ड लेते हो यहाँ पे 30, 20, 30 और 20 की, तो भी आपका 100 किलो न्यूटन लोड रेजिस्ट हो जाएगा। तो ये 3.04 जो आया है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे 3 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 3 से फिर सेफर नहीं रहेगा। तो आप क्या ले रहे हो, 4 ले रहे हो। तो आपने क्या बोल दिया, adopt 4 mm साइज ऑफ वेल्ड विच विल रेजिस्ट 100 किलो न्यूटन ऑफ लोड फॉर दैट ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट और ये कॉलम है, तो इसमें अगर आप वेल्ड करवा रहे हो, तो एज अ स्टील स्ट्रक्चर अगर आप इसमें वेल्ड करवा रहे हो, तो 4 mm इसकी साइज का वेल्ड आप यहां पर करवाओगे, और यहाँ चारों जगह ये 20 है, ये 30 है, ये 20 है, फिर ये इधर साइड आपने 30 का करवा दिया। तो ऐसे आप क्या करोगे, आपने इसकी डिजाइन कर दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इन प्लेन इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन है ये। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, हमने क्या क्या किया है यहां पर। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्योंकि ये किस काम आता है, ये आपके काम आता है, ये टॉर्जनल शियर स्ट्रेस निकालने का काम आता है, और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपने निकाल लिया। तो उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो मैक्सिमम रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकाल लिया। ये जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस है, ये परमिसिबल वैल्यू से कम होना चाहिए। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो आप क्या करते हो, वेल्ड में हम हमेशा वेल्ड में यील्ड स्ट्रेंथ तक आप आ जाते हो। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है, 4110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 2-3 कॉन्सेप्ट आपने यहां से सीख लिए। सो गाइस, आई होप आज का सेशन आप लोग को बढ़िया लगा होगा। अनअकैडमी पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, और गाइस अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, पहला काम आप जरूर करिएगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ASM लाइव सर्च कर लीजिए, या फिर अनअकैडमी सर्विंग सर्च कर लीजिए। चैनल का नाम है अनअकैडमी सर्विंग, और एड्रेस जो है वो है ASM लाइव। तो आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जरूर यार इसे ज्वाइन कर लीजिए, जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए यार, ठीक है। क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है, PDF है, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, और कोई भी आपका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो भी आपसे मिस ना हो, और आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो सेशन अच्छा लगा हो तो यार अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे डेडिकेशन दे सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।